हेलो गाइस। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हाउ टू चेक पेरोक्साइड बॉन्ड इन एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया होगा, उस इनऑर्गेनिक कंपाउंड में पेरोक्साइड बॉन्ड है या नहीं, ये कैसे चेक करते हैं, इस वीडियो में हम इस बात को जानने वाले हैं। ये हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन आईआईटी क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा हुआ था, आपको ऑप्शंस दिए हुए थे 4 और पूछा हुआ था इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड पेरोक्साइड बॉन्ड इज प्रेजेंट। और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें मल्टीपल आंसर्स कैन बी पॉसिबल। अब देखिए ये 4 एसिड्स हमारे सामने हैं। पहला जो कंपाउंड है ये है H2S2O8, द सेकंड वन इज H2SO5, द थर्ड वन इज HNO4, द फोर्थ वन इज H2S2O6। तो देखिए जो पहला पर्टिकुलर कंपाउंड है, इस कंपाउंड को बोलते हैं मार्शल्स एसिड। दिस H2SO5 इज नोन एज कैरोज एसिड। तो अब देखिए क्या हम करते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए। हम जो यहाँ पे सेंट्रल एटम है, जो यहाँ सल्फ़र है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर का कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। जैसे कि H2S2O8 में अगर सल्फ़र का हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो देखते हैं वो क्या आता है। मान लीजिए सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर है X, तो इस केस में हम कह सकते हैं हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, तो 2 हाइड्रोजन होने की वजह से इट इज़ इक्वल टू 2 × +1 प्लस 2x प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है -2। नेट जो समीशन होगा इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर का, दैट विल बी कम आउट टू बी 0। तो x की वैल्यू अगर इस केस में आप निकालेंगे तो इट विल कम आउट टू बी +7। ओके, अब हम कैरोज एसिड के अंदर में से सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो अगर इसमें हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो हम पाएंगे कि इट विल बी इक्वल टू +8। यहाँ पे वैल्यू आएगी +8 की। सिमिलरली नाइट्रोजन में जब हम वैल्यूज़ निकालेंगे, तो आप वीडियोस को पॉज कीजिए और सारी वैल्यूज़ को निकालिए सबसे पहले। नाइट्रोजन में जब उसको निकालेंगे तो दैट विल कम आउट टू बी +7। अगर यहाँ पे हम उस वैल्यू को निकालते हैं तो इट विल कम आउट टू बी +5। अब हमको सब एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर पता लग गया है। तो देखिए किसी भी एटम का जो मैक्सिमम और मिनिमम परमिजिबल ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमको पता होना चाहिए। जैसे सल्फ़र जो होता है, अब सल्फ़र आप सभी को पता है ये क्या कर सकता है, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है या ये 6 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स को अगर ये गेन करेगा मैक्सिमम, तो इस पर -2 चार्ज आएगा, यानी -2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। और ये मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है, तो ये इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, यानी ये इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर है और ये इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है। तो जो उस गिवन एटम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है, अगर यहाँ पे उस कंपाउंड के अंदर उससे भी ज़्यादा वैल्यू आई तो इट कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड बॉन्ड। यानी जैसा कि हम देख सकते हैं पहले केस में सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर +7 आया, इट मीन्स इट कंटेन्स पेरोक्साइड बॉन्ड। सिमिलरली बॉम्बे में अगर हम देखें, बी में हम देखें, तो सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर +8 आया, बट ये मैक्सिमम 6 तक हो सकता है। तो इससे ज़्यादा यानी मैक्सिमम परमिजिबल वैल्यू से ज़्यादा आने की वजह से इसमें पेरोक्साइड बॉन्ड गारंटीड है। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो सकता है, यानी वो मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम परमिजिबल लिमिट से भी क्या है, ये ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब इसके अंदर भी पेरोक्साइड बॉन्ड होना ज़रूरी है, तभी ये स्टेबल कंपाउंड बन पाएगा, नहीं तो ये बन ही नहीं पाएगा। अगले केस में सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है और ये मैक्सिमम लिमिट यानी +6 से कम है, तो इसके अंदर पेरोक्साइड बॉन्ड नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा A, B एंड C।